देवदासी से बात करते हुए अचानक देव की तबीयत खराब हो गई। उसे खून की उल्टियां होने लगी, उसकी सांसें भारी हो गई। ये सब देख अमन घबरा गया और देवदासी भी शॉक्ड हो गई। देवदासी जी, मेरे दोस्त को क्या हो रहा है? इसे खून की उल्टियां क्यों होने लगी? प्लीज आप कुछ करिए। मुझे लगता है कल्याणी ने अपने पति के प्राण वापस लेने के लिए काला तंत्र मंत्र शुरू कर दिया है। तंत्र साधना से ही व्यक्ति को ऐसी उल्टियां होती हैं। ओह माय गॉड, अब क्या करें? कल्याणी को कैसे रोकें? कोई तो तरीका होगा। हाँ, एक उपाय है। अगर पार्थिव शरीर को गायब कर दिया जाए तो वो प्राण वापस नहीं डाल पाएगी और उसकी प्राण साधना भंग हो जाएगी। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पर कल्याणी और अशोक दोनों हैं। उन दोनों के रहते हुए डेड बॉडी को कैसे गायब करेंगे? देव को थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा। उसने हिम्मत रखते हुए कहा, हमें वो बॉडी वहां से गायब करनी होगी, वरना वो लोग मेरे भाई की तरह मुझे भी बलि चढ़ा देंगे। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? सच को झूठ के तहखानों से आजाद कराने का प्लान। बट देवदासी, आपको हमारी हेल्प करनी होगी। उस बॉडी को गायब करने से मुझे जीवन दान मिलेगा और तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति। तैयार हो? हाँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। देव ने देवदासी और अमन को प्लान समझा दिया। चलो अमन, प्लान को अंजाम देना है। जैसा मैंने समझाया है वैसे ही सारा काम करना। मैं और देवदासी कल्याणी और अशोक के साथ पूरे गांव वालों को घेरे रखेंगे। तुम उस बीच में अपना काम अच्छे से कर देना, बाकी सब कुछ देवदासी कर लेगी। डोंट वरी, आई होप सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। गांव के बीचों बीच सरपंच के चबूतरे पर पहुंचकर अमन ने रोना धोना मचा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। देवदासी खा गई, देव को देवदासी खा गई। मेरे जिगरी दोस्त को कोई बचा लो। तांत्रिक बाबा, कोई तांत्रिक बाबा को बुलाओ। अमन की आवाज सुनते सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। देव को मुर्दा हालत में देखकर सभी हैरान परेशान होकर आपस में बातें बनाने लगे। कुछ ही देर में यह खबर कल्याणी और अशोक तक भी पहुंच गई। कल्याणी तो ये सुनकर मानो पागल सी हो गई। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो खुद अपनी आंखों से देखने के लिए गांव के सरपंच के चबूतरे पर पहुंच गई। कल्याणी के आते ही अमन चुपचाप वहां से निकल गया। उधर कल्याणी ने जब देखा देव को तो वो भयंकर गुस्से में लाल हो गई। मैंने कहा था ना अशोक, मुझे पता था ये जिंदा है। ऐसे पत्थरों के बीच दबकर मरने वालों में से नहीं है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगी, लेकिन उसकी हालत देखकर उसे थोड़ा सा शक होने लगा। लेकिन देवदासी इसे क्यों मारेगी? लगता है ये सब इनका नाटक है। अशोक, इसे उठाओ और घर ले चलो। अम्मा शांत हो जाओ, गांव वालों ने देव को घेर रखा है। उधर तांत्रिक भी आ गया है, अभी ले जाना सही नहीं है। गांव वाले देवदासी के बारे में बुरा बुरा कहने लगे। वहाँ तांत्रिक भी देव को होश में लाने के लिए उपचार करने लगा। जैसे ही देव को होश आया सभी लोग पूछने लगे, बेटा ये तुम्हारा हाल किसने किया? क्या देवदासी ने? देव की हालत बहुत बुरी थी। उसने धीरे से हाथ उठाया और उंगली कल्याणी की तरफ कर दी। ये देखकर गांव वाले हक्के बक्के रह गए। सबके चेहरे कल्याणी की शक्ल देखने लगे। लगता है देवदासी ने इसकी बुद्धि भी भ्रमित कर दी है। इसको देवदासी और मुझ में फर्क समझ में नहीं आ रहा। हाँ अम्मा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। हाँ बेटा, ये तो तुम्हारी अम्मा है। लगता है गलती से कह रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यकीन नहीं तो देवदासी को बुला लेते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देव के इतना कहते ही अचानक मौसम बदल गया। आसमान में बादल काले हो गए और बिजली कड़कने के साथ जोर से बारिश शुरू हो गई। गांव वाले चारों तरफ देखने लगे और इधर उधर भागने लगे। तभी आंधी तूफान के साथ वहां पर देवदासी जोर जोर से हंसते हुए प्रकट हो गई। सभी लोग देवदासी को देखते ही पत्थर की तरह जम गए। सब डर के मारे एक साथ कांपने लगे और तांत्रिक से हाथ जोड़कर रक्षा करने के लिए कहने लगे। वहां खड़ी भी औरतों ने अपने बच्चों को अपने पल्लू में छुपा लिया। ओम क्लीम क्लीम फट स्वाहा। तू यहाँ क्यों आई है? अगर अभी भी नहीं गई तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तांत्रिक, तेरे मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला। आज मैं गांव वालों से बात करने आई हूँ और करके ही जाऊंगी। आप सभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। देवदासी सात्विक आत्मा है, वो कभी किसी को नहीं मारती। हाँ, तुम लोगों में भेष बदल कर अपना प्यार ढूंढने की कोशिश करती थी,
लेकिन अब तुम सब कहोगे आज तक गांव वालों को किसने मारा? इस सवाल का जवाब देवदासी देगी। मैं इसी गांव की बेटी हूँ। सदियों पूर्व मेरे पूज्य यहीं रहते थे और उन्होंने ही मुझे देवदासी बनाया। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे साथ जो भी हुआ उसके कारण आज तक मैं भटक रही हूँ। लेकिन मुझे किसी के प्राणों से लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ प्रेम की तलाश है। वही प्रेम मुझे मुक्ति दिला सकता है। देवदासी, तो ये बता, आज तक लोगों को तूने नहीं जलाया तो किसने जलाया? इस कल्याणी ने। वही रातों को निकलती थी और जिस इंसान को मैं प्रेम करती उसे कल्याणी जलाकर मार डालती। वो सिर्फ तुम लोगों में मेरा खौफ भरना चाहती थी। लेकिन कल्याणी अम्मा ऐसा क्यों करेंगी? आप लोगों को सबूत चाहिए ना? मेरे पास है। कुछ दिन पहले खेत में एक लाश मिली थी। वहां टूटी झुमकी और चूड़ी भी मिली। मैंने उसे चुपचाप रख लिया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसी की दूसरे कान की झुमकी और चूड़ियां मुझे अम्मा के कमरे से मिली। ये देखिए, इससे ये साबित हो गया है कि यही लोगों को मौत के घाट उतारती थी। अपना नाम सुनते ही कल्याणी गुस्से में बौखला गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, सांस फूलने लगी। उधर गांव वाले बहुत हैरान हो गए, आपस में बातें करने लगे। ओम चामुंडाय, ओम चामुंडाय, प्रकट हो माते। थोड़ी देर में ही कल्याणी भयानक रूप में आ गई। उसके बाल खुल गए, आंखें बड़ी बड़ी होकर जीभ बाहर आ गई और वो जोर जोर से सांस भरने लगी। ये सब देखकर गांव वाले डर गए, कल्याणी से हाथ जोड़ने लगे। तभी वो देवदासी पर अपने मंत्रों से भभूत डालकर उसे जलाने लगी। कल्याणी, अपना नाटक बंद कर, नहीं तो तू जानती है मुझे दैविक वरदान प्राप्त है। तेरी तंत्र विद्या को पल में समाप्त कर दूंगी। वो दोनों एक दूसरे पर आग बरसाने लगे। देव ने गांव वालों को एक तरफ कर दिया। सभी डर के मारे भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी वहां अमन और कमली डेड बॉडी लेकर पहुंच गए और देव को इशारा कर दिया। देव चबूतरे पर चढ़कर गांव वालों को शांत कराते हुए बोला, आप सब शांत हो जाइए, हाथ मत जोड़िए। अम्मा पर कोई माता नहीं है, वो सब एक नाटक है। अमन, माता को शांत कराने का दूसरा तरीका निकालो। अमन ने पुलिस चौकी में फोन कर दिया। उधर देव सबको शांत करते हुए उनसे पूछने लगा, आप लोग बताइए, क्या आप लोग चाहते हैं कि देवदासी इस गांव से और श्रापित मंदिर से हमेशा के लिए चली जाए? हाँ, हम चाहते हैं ये हमारे गांव को छोड़ दे, उस मंदिर को छोड़ दे, हमें जीने दे। लेकिन ये सब कैसे होगा? तो ठीक है, इसके लिए हमें देवदासी को मुक्ति दिलानी होगी। आप लोग मदद करेंगे? वो कैसे? अमन, डेड बॉडी को सबके सामने लेकर आओ। अमन थोड़ी देर में उस डेड बॉडी को सबके सामने ले आया। ये देखकर कल्याणी की माता अपने आप चली गई और उसके चेहरे पर एक डर आ गया। उधर देवदासी के चेहरे पर डेड बॉडी को देखकर एक चमक आ गई। गांव वाले लाश को देखकर हैरान रह गए। साथ में चारों तरफ बदबू फैलने लगी। सभी ने अपनी नाक ढक ली। गांव वालों, ये मेरे दादा हैं। अम्मा ने आज से 25 साल पहले अपनी तंत्र विद्या से इनके प्राण मेरे अंदर डाल दिए थे और इन्हें ऐसे ही लाश बनाकर कमरे में रखकर तंत्र साधना करती रही। और ये सब इन्होंने केवल देवदासी से बदला लेने के लिए किया। एक औरत, हे भगवान, कल्याणी अम्मा तो डायन निकली। छी, अपने ही पति को मारकर तंत्र विद्या करती रही। आज तक तो जो भी व्यक्ति मारा गया वो इस डायन ने ही मारा। गांव वालों की तीखी बातें सुनकर देव पर गुस्सा करते हुए कल्याणी उसके पास चली गई। उसने बड़ी फुर्ती से कटार निकाली और देव की गर्दन पर रख दी। कोई भी मेरे पति की लाश को हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो मैं इस छोरा को यही खत्म कर दूंगी। गांव वाले बुरी तरह से डर गए और कल्याणी का असली चेहरा सबके सामने आ गया। तभी वहां अमन के द्वारा बुलाई गई पुलिस आ गई। कल्याणी, यू आर अंडर अरेस्ट। छोड़ो मुझे, दूर हो जाओ। ए छोरा, पुलिस को मेरे से दूर होने के लिए कह दे। मैं उनके साथ कहीं नहीं जाने वाली, वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। कल्याणी, अगर तुमने जरा सा भी देव को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें गोली से शूट करने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा, सोच लो। कल्याणी ने तुरंत कटार को पुलिस को देकर सरेंडर कर दिया। पुरोहित जी, आप आगे जाकर मंत्र उच्चारण कीजिए और मेरे दादा का अंतिम संस्कार कीजिए। उसके बाद देव के दादाजी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया गया। फाइनली, देवदासी, तुम्हें अब किस चीज का इंतजार है? मैंने अपना वादा पूरा किया। जाओ और अपने प्रियतम के साथ इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओ।
देवदासी भी उस अग्नि में खड़ी हो गई। ये देखकर कल्याणी जोर जोर से चीखने लगी। ऐसा कभी नहीं होगा, तुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। वो मेरा पति है, तेरा कभी नहीं होगा। छोड़ दो मेरा हाथ। मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। मेरी वजह से ये मंदिर और गांव श्रापित रहा। अब मैं इसे श्राप से मुक्त कर रही हूँ और हमेशा के लिए अपने प्रियतम के साथ जा रही हूँ। देव का कड़ा अपने आप हाथ से खुल गया। उसने तुरंत वो कटार और कड़ा उस अग्नि में डाल दिया। तभी अचानक वहां पर खड़ा हुआ देव धरती पर गिर पड़ा और जोर जोर से हिलने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। कमली और अमन उसे सहलाने लगे। मेरे बेटे को क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? तांत्रिक बाबा देखो ना, इसे मिर्गी जैसे दौरे क्यों आ रहे हैं? एक आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही है, इसलिए तुम्हारा देव कष्ट में है। थोड़ी देर में आसमान में चिता से 2 साए उड़कर चले गए और देव धीरे धीरे शांत हो गया। वो अपनी माँ की गोद में लेट गया। उसके बाद तुरंत कल्याणी और अशोक को पुलिस ले गए और इसी के साथ ही देवदासी के जाते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल हो गया। सब कुछ खत्म होते ही शाम तक अब अमन भी वापस अपने शहर चला गया। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक 2 दिन बाद देव को पुलिस का कॉल आया। हेलो देव, हमें आपको जरूरी बात बतानी थी। पुलिस की कड़ी निगरानी के बाद भी कल्याणी अचानक जेल से गायब हो गई है। What? ऐसा कैसे हो सकता है? देव बहुत गहरी चिंता में डूब गया। उसे कुछ गलत होने से डर लगने लगा। तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। देव ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम यहाँ? हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ही हूँ, तुम्हारी अनिका। क्या ये सचमुच अनिका ही थी? और आखिर कल्याणी कहाँ गायब हो गई? क्या कल्याणी देव से अपना बदला लेने वापस गांव आएगी?